नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल परफेक्ट ट्रेडर्स में। आज का डेट है सेकंड, एक्सपायरी का दिन था आज। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 3 मार्च की, फ्राइडे के दिन का एनालाइज करने वाले हैं। देखते हैं कि आज हमारे लेवल कैसे काम किए थे, जो हमने यस्टरडे वीडियो में बताया था आपको। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में यहाँ पे बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, सेलिंग साइड ट्रिगर हुआ है, ठीक है। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सस्टेन किया था मार्केट ने, और यहीं पे कहाँ पे हमारा एंट्री बन चुका था। एंड उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा रैली अपने को देखने को मिला है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बाय ट्रिगर हुआ ही नहीं है, मार्केट वो लेवल पे आया नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट किया है, यहाँ पे किधर ना किधर हमारा यहाँ पे सस्टेन हुआ मार्केट। एंड उसके बाद यहाँ पे सेल एंट्री बनाया, थोड़ी देर हमारे कॉस्ट के ऊपर रहा, हमें हल्का सा लॉस दिखा रहा था, बट एसएल हिट नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने लायक है ट्रेडर्स, कि अपने सेटअप के ऊपर भरोसा करो, या तो फिर टारगेट या तो फिर एसएल, ठीक है। ऐसे ध्यान देना है, अगर हल्का सा भी ऊपर आता है तो हमें डरना नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कल के एनालिसिस। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर हैं फिलहाल। निफ्टी के चार्ट के ऊपर ट्रेडर्स यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम लोग आज चार्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ फिबोनाची से हम लोग नहीं देखते, हम लोग काफ़ी मेथड से देखते हैं। तो आज हम लोग ने इंडिकेटर बेस्ड एंड फिबो बेस्ड दोनों को मिक्स किया है। तो इंडिकेटर पे यहाँ पे मैं आपको ये दो मूविंग एवरेज है, उसमें से फर्स्ट वाला है 50। 50 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब मैं कलर भी आपको चाहिए तो देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 50 वाला है, उसका कलर है ग्रीन। एंड 100 वाला है, उसका कलर है रेड। अब ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या होता है, जब जब यहाँ पे 50 वाला ऊपर होता है, ठीक है, 50 वाला ऊपर होता है और 100 वाला नीचे होता है, तो ये हल्का सा एक बुलिश पैटर्न दिखाता है अपने को। एंड वाइस वर्सा, जब भी 100 ऊपर होता है एंड 50 नीचे होता है, तब मार्केट में कहीं ना कहीं एक बैरिशनेस चलते आता है। अब ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट। अब आज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो 12:15 बजे के आसपास यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है मूविंग एवरेज का, ठीक है। बट यहाँ पे कैंडल ने ऊपर की तरफ नहीं गया, कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, ना ही सस्टेन किया है, ठीक है। क्लोज देगा तो ही सस्टेन करेगा, बट ऑब्वियस, और वहां से रिटेस्ट करके नीचे आ गया। अभी यहाँ पे ट्रेडर्स दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कि ये कैंडल्स कल के दिन या फिर मंडे के दिन यहाँ से टच होके ऊपर चली जाए, या तो फिर ये जो क्रॉस ओवर है वो वापस ऐसे हो जाएगा, ग्रीन वापस नीचे आ जाएगा, रेड वापस ऊपर चले जाएगा। ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, सेकंड क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो हमें कल किस हिसाब से ट्रेड करना है, मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड करना है, या फिर हम लोग को कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है। तो हम लोग इस सिनेरियो में क्या करते हैं ट्रेडर्स, हम लोग दोनों का मिक्सचर में एक लेवल्स क्रिएट करते हैं, और वो लेवल के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रेडर्स, फिलहाल तो हम लोग एक इसको हाइड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको फिबोनाची भी एक लगा के दिखा देता हूँ कि मार्केट ने आज कैसे बिहेव किया था। जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट हाफ की बात करो, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही फॉल आना शुरू हुआ, मार्केट ने एक राइज लगाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को पता चला होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट गया है। यहाँ पे 0.6 लेवल को भी क्रॉस किया था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस 0.5 के नीचे ब्रेक किया। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे और फॉल बाकी है। फिर हम लोग बात करते हैं पूरा टॉप टू बॉटम, यहाँ तक, यहाँ पे जैसे टच किया 0.2 को भी तोड़ नहीं पाया। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर कट इंडिकेशन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी एक फॉल हल्का सा बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कल मार्केट को एक हल्के से फॉल साइड या तो फिर एक साइडवेज टू बेयरिशनेस के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड करें तो करें कैसे। सो यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन की भी बात करें, ये लेवल को अगर क्रॉस डाउन करता है, तो हम लोग एक सेल साइड का व्यू देख सकते हैं, पुट साइड का व्यू देख सकते हैं एटीएम का, ठीक है। एंड अगर मार्केट में अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाय साइड देख सकते हैं। लेकिन ऊपर का डायरेक्शन अभी थोड़ा बहुत ऊपर है, वो एक दिन में ब्रेकआउट नहीं देगा इतना ऊपर के लेवल्स को। मैं कल के लेवल्स आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल सबसे पहले एक मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लेवल्स कुछ इस हिसाब से है,
ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है काफ़ी दिनों से, और प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये वाला, एंड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। एक काम करते हैं, इसको मैं प्रीवियस रिकॉर्ड भी बता देता हूँ आपको, एक्सटेंड टू लेफ्ट। अब ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, ये लेवल्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आया है काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे यूटर्न मारा है, ठीक है, एक बार नहीं, ये देखो, ये तो एक बार हो गया रिसेंटली, ठीक है, ये देखो प्रीवियस भी यहाँ पे अक्टूबर मंथ में, ये देखो यहाँ पे देखो, सितंबर मंथ में देख सकते हो आप, अगस्त मंथ में देखो, ओके, यहाँ पे देखो पूरा 2022 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं पे एक अच्छा सा रिस्पेक्ट देके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। तो करंटली वापस मार्केट वही सिचुएशन में आया है, एंड लास्ट कुछ 4-5 दिनों से यही ट्रेडिंग सेशन में अटका हुआ है मार्केट। सो दिस इज वन इंडिकेशन कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने वाला है। सो करंटली तो अभी फिलहाल मार्केट ये लेवल के नीचे खड़ा है, एंड यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है आज 130 के बाद। सो हम लोग इसको एक हल्का सा सेल साइड के व्यू के हिसाब से देखेंगे कल, ओके। अभी हम लोग को ट्रेडिंग करना तो करना कैसे है, हमारे पास एक लेवल्स तो आ गया है कि इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम लोग सेल साइड व्यू देखेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग बुल साइड व्यू देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, अगर मार्केट यहीं पे किधर ओपन होता है ना, ये वाले जगह पे, अगर यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, बेरिश कैंडल नहीं, एक बेरिश कैंडल का जो पैटर्न्स होता है वो फॉर्म होता है, जैसे बेरिश मदर बेबी हो गया या फिर बेरिश एंगल्फिंग हो गया, ठीक है, तो अगर कुछ भी वैसा फॉर्म होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। वाइस वर्सा, अगर ये लेवल पे अगर कुछ बुलिश कैंडल फॉर्म होते हैं तो हम लोग बुल साइड की तरफ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो हम लोग एग्जिट कहाँ पे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिट हम लोग को ट्रेल करते जाना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकेस ब्रेकआउट आता है ना तो अच्छा खासा मूवमेंट देखा जाता है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टारगेट जो हम लोग कैपिटल सेविंग का टारगेट जो बोलते हैं वो हम लोग रखेंगे ये। व्यू फिलहाल डाउन साइड ज़्यादा है, इसके लिए मैं डाउन साइड का टारगेट थोड़ा बड़ा रखा हूँ, एंड यहाँ पे मैं हल्का सा छोटा रखता हूँ। अभी ये तो हो गया नॉर्मली, गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, ये तो फ्लैट हो गया। यहाँ पे अगर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे टारगेट के एरिया पे ओपन होता है, एंड ये एरिया पे अगर बुलिश बनता है तो बुल ले लो, बेरिश बनता है तो बेयर साइड ले लो। सेम वाइस वर्सा, यहाँ पे अगर यहाँ पे बुलिश बनता है तो बुल साइड का एंट्री लो, यहाँ पे बेरिश साइड का बनता है तो बेयर साइड का लो। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बन रही है। अगर ये सब चीज़ें भी अगर आपको नहीं समझ में आती है ट्रेडर्स, तो डायरेक्टली मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, जो मैंने कल जैसे लेवल दिए थे वैसे लेवल्स मैं आपको डायरेक्टली दे देता हूँ। सो वो लेवल्स क्या रहेंगे, 17,345 के ऊपर आप डायरेक्टली बाय पोजीशन बना सकते हो, ओके। बट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स, ये चीज़ याद रखना। एंड 17,299 ये सेलिंग एरिया रहेगा, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें सेल साइड बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड से एंट्री और एग्जिट बता दिया है। एक ये वाला लेवल्स जो हम लोग ने अभी ये वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा निकाला है, प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से निकाला है, एंड ये वाला है ये प्राइस एक्शन का मिक्सचर के हिसाब से बनाया है, ओके। आई होप निफ्टी का आपको एनालिसिस कल के लिए क्या करना है वो समझ गए रहेंगे, और हल्का सा व्यू हमारा बेयर साइड रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर बुल साइड कन्वर्ट हो जाता है तो भी हमें उसके लिए रेडी रहना है कि हमें कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स यहाँ पे तो क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे एक फॉल आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल अपने को दिखाया है, और साथ में हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 28 से पहले यहाँ पे क्रॉसओवर आया है, रिटेस्ट किया, बुलिश की तरफ चले गया, वापस रिटेस्ट किया है, वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान रखें वो है ये
यहाँ पे रिटेस्ट हुआ एंड यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अभी आज वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, लास्ट के 15 मिनट में यहाँ पे ब्रेक किया। अब हमारे पास यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया है कि ये फेक ब्रेकआउट होकर ऊपर चले जाएगा या तो फिर कंटिन्यूसली नीचे फॉल साइड कंटिन्यू करेगा। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है ट्रेडर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम फिबोनाची का अगर देखें हम लोग फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जैसे ही मार्केट ने फॉल दिखाया, बाद में दो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाया, 0.6 लेवल को भी क्रॉस किया, यहाँ पे एसएल हंटिंग, क्लियर कट एसएल हंटिंग हुआ है, देन डाउनफॉल, ठीक है। अब कंप्लीटली यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हम लोग टॉप एंड ये वाला बॉटम लेते हैं। यहाँ पे भी अपने को क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया, यहाँ पे 0.2 लेवल का भी सपोर्ट अपने को नहीं, रेजिस्टेंस टच करके ही नीचे चला आया। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बेरिश साइड का व्यू है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है तो करे कैसे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडर्स, जस्ट अ सेकेंड फॉर दैट। उसके लिए हम लोग टाइम फ्रेम 15 मिनट ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कौन सा पैटर्न है, ये बन रहा था डबल बॉटम पैटर्न। अभी यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स ने एंट्री लिया है, ठीक है। फर्स्ट मैच जो कल का ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे रैली में काफ़ी जनों ने बुक किया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ये वाला टारगेट की राह देख रहे होंगे, और वो है ये बॉटम का हाइट, है ना। सो बॉटम का हाइट कितना है बेसिकली, वो एक बार देख लेते हैं। बॉटम का हाइट अप्रोक्सीमेटली है 650 पॉइंट, एंड यहाँ से 650 पॉइंट बहुत मुश्किल था यहाँ पे टच करना, ठीक है। सो इस सिनेरियो में अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, अपडेटेशन करो यहाँ पे, सो ये डबल बॉटम का पैटर्न एंट्री हुआ, थोड़ा सा टारगेट, हाफ ऑफ द टारगेट दिया, उसके बाद फेल हो गया। फेल तो नहीं मतलब नीचे आ गया, अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज का पैटर्न बन रहा है और वो है ये, ठीक है। अब ये पैटर्न भी आपको पता ही होगा, ठीक है, कप एंड हैंडल, बट ये अभी तक इनकम्प्लीट है। अब ये कंप्लीट कभी होगा, या तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, या तो ऐसे ऊपर जाएगा, या तो फिर थोड़ा और डीप लेके ऊपर जाएगा। तो हमें ये जो डीप बन रहा है उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कल क्योंकि एक फॉल साइड है, मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, तो हम लोग हल्का सा नीचे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि ऐसा करके फिर परसों या फिर मतलब मंडे को या फिर ट्यूसडे को ऊपर जाए। तो ये जो डाउनफॉल है वहाँ पे हम लोग ट्रेड करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूँ, निफ्टी की तरह डायरेक्टली आपको लेवल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बाय कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरा बाइंग लेवल्स रहेगा, मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे देता हूँ, 40,468 ये मेरा बाइंग एरिया रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग डायरेक्टली ये करेंगे, मार्केट सस्टेन होने की राह देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड ले लेंगे। कॉल साइड लेना एंड एटीएम, या तो फिर मतलब 40,400 का लेना, या तो 40,500 का। 400 का लोगे तो ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर हो जाएगी हमारे साथ। एंड दूसरी चीज़ 40,312 ये रहेगा सेलिंग साइड का। 40,300 का अगर आप पुट लेते हो तो हमें सेल साइड का ये मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। अगर 40,400 का लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इन द मनी में आ जाएगा, थोड़ा हल्का सा डीके कम होगा इन केस अगर हमारे फेवर में नहीं जाती है मार्केट तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ट्रेडर्स। ओके, सो देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करती है। एंड ट्रेडर्स अगर आपको ये सब लेवल्स और अच्छे लगते हो, प्लीज़ आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस एक्शन का, ऑप्शन का, गैन का, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, डब्ल्यूडी गैन का। एंड कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो मैं यूट्यूब में नहीं डालता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ, मेरे कॉल्स जो मैं वो भी स्टूडेंट्स को देता हूँ, लाइव ट्रेड्स में स्टूडेंट्स को देता हूँ। अगर ये सब बेनिफिट्स अगर आप उठाना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो परफेक्ट ट्रेडर्स में। सिर्फ आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको फ्री होते ही तुरंत मैसेज कर दूंगा, या तो फिर मेरे टीम वाले आपको मैसेज कर देंगे।
ओके ट्रेडर्स, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।